हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएलसी इंडिया लिमिटेड के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनएलसी इंडिया ने इंजीनियर और मैनेजर के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, एडिशनल चीफ मैनेजर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मैनेजर के 294 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। 5 जुलाई 2023 से 3 अगस्त 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एनएलसी इंडिया का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो इस भर्ती के लिए तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्टर हियर की टैब दी गई है। आपको इस टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले यहाँ पर आपको देना है अपना नाम। आपका नाम आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। फिर आपको इसका कैप्चा का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है और रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एक ईमेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और एक SMS आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिया गया है। आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड का आपको उन्हें नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको होम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। जो लॉगिन आईडी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर SMS के थ्रू आई है वो लॉगिन आईडी यहाँ पर एंटर करके आपको पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने से पहले आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एनएलसी इंडिया की तरफ से एक मेल आई होगी। उस मेल में आपको एक लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है और फिर लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। यहाँ पर अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है। अगर है तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर ले, कैटेगरी A, B, C, D। और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप NLCIL के फॉर्मर एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर कर देना है। कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को ओके कर देना होगा। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिसका डोमिसाइल आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मोर पर्सनल पर्टिकुलर्स की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। पहले डे सेलेक्ट करना है, फिर मंथ और उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आपका जेंडर। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या विडो या फिर विडोवर। उसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी सबकास्ट एंटर कर देनी है अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। सबसे यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप 4 लैंग्वेजेस जानते हैं तो यहाँ पर उनकी डिटेल फिल कर दें। कम से कम हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी, बताना होगा रीड राइट स्पीक जो भी आप जानते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप 4 लैंग्वेजेस की डिटेल्स एंटर कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपको यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको येस या नो में अपने आंसर्स प्रोवाइड कराने हैं। मोस्टली यहाँ पर आपको नो ही सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपसे कोई NLCIL का एम्प्लॉय रिलेटेड है, यानी कि आपका जानकार है कोई NLC इंडिया में। अगर है तो येस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। येस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको उसका नाम, रिलेशन, CPF नंबर और स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और अगर नहीं जानकार है आपका NLC इंडिया में तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर ये ऑप्शन डिसेबल कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप येस करें और फिर प्रोजेक्ट नेम, ऑर्डर नंबर, इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर एंटर करें। नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप NLC इंडिया के लास्ट 1 ईयर से फर्निश कैंडिडेट हैं। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ये सभी डिटेल फिल कर देनी है और उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो आपको अब यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देना है अपने स्कूल का नाम, उसके बाद बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से अपनी 10th क्लास पास आउट की है। फिर मीडियम बताना है, हिंदी अपनी 10th का आप कौन से मीडियम से आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की है, साइंस, आर्ट या फिर कॉमर्स। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेने हैं, पासिंग मंथ और ईयर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज बतानी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। यहाँ पर ये PDF फॉर्मेट में अपलोड होगी। 2 MB से कम आपकी ये PDF होनी चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल फिल करनी है और फिर आपको इसे भी सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले डिसिप्लिन सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सी डिसिप्लिन के लिए आप, जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। गाइस हम यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल माइंस की स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, E4 ग्रेड की। यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स के सामने चेकआउट कर सकते हो, किस तरह की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और क्या एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास मिनिमम फुल टाइम या पार्ट टाइम बैचलर डिग्री होनी जरूरी है मैकेनिकल में, या फिर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन में, या फिर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस की डिटेल आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। डिसिप्लिन सिलेक्ट करने के बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। उसके ऐसे ही यहाँ पर आप बाकी की सब पोस्ट के लिए, अगर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके सामने आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल दी गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। यहाँ से आप चेकआउट करके अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम बताना है, जिस कॉलेज से आपने अपनी ये डिग्री ऑब्टेन की है। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड का नाम देना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने ये डिग्री ली है। फिर आपको मंथ और ईयर बताना है, किस ईयर में आपने ये डिग्री ऑब्टेन की है, यानी कि आपने अपनी ये डिग्री पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टडी मोड बताना है, आपने पार्ट टाइम डिग्री की है या फिर फुल टाइम। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है अपनी इस डिग्री का। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स की परसेंटेज बतानी है, कितने % मार्क्स आपने इस डिग्री में ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना ये डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में। 2 MB से कम यह आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की ये डिग्री यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 10वीं, 12वीं और बैचलर डिग्री की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। आप व्यू लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और डिसिप्लिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब आपको बताना है कि
कितना एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको है। सबसे पहले एक्सपीरियंस में आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करना है जहाँ पर आपको कार्य करने का एक्सपीरियंस है, फिर उसका एड्रेस आपको एंटर करना है, फिर प्लांट माइंस ऑफिस लोकेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। ऑर्गेनाइजेशन का टाइप आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, पीएससी, डिफेंस या क्वासी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस, एरिया ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लेना है जिस एरिया में आपको यहाँ पर जिसमें आपको एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ पर आपको माइंस का टाइप सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको माइंस एलिमेंट टाइप एंटर करना है। पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। पीरियड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। डेट्स, कब से कब तक आपको एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट का नेचर एंटर करना है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे या फिर रेगुलर। फिर आपको डीए का पैटर्न यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सैलरी स्केल यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, बेसिक पे, सीटीसी पर एनएम और नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर अगर आप कुछ अपनी जॉब के बारे में यहाँ पर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट एरिया प्रोवाइड कराया गया है, आप इसमें अपने कुछ भी सेंटेंसेस एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, आपके एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल का प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। फिर आपको डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी है, फिर एरिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी प्राइमरी क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट शो कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है, आपको ये एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट जमा करा देना है। यहाँ पर SC ST PWD EX सर्विसमैन को केवल प्रोसेसिंग फीस का चार्ज जमा कराना है 354 रुपये। बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 354 रुपये प्लस INR 54 रुपये 18% GST के साथ जमा कराने होंगे। 854 रुपये बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर फीस जमा कराने के लिए आपको ऑनलाइन SBI.com इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे का इंटरफेस खुल जाएगा SBI का। यहाँ पर आपको ऑप्शन कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है जिस कैटेगरी के तहत आप अपना एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना चाहते हो। आपको रिक्रूटमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको सर्च के ऑप्शन में NLC टाइप करना है। उसके बाद आपको NLC इंडिया लिमिटेड का लिंक सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट कैटेगरी के अंतर्गत एडवर्टाइज नंबर शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का वो एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है जो आपको पीछे दिया गया था। फिर आपको यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी आपको अपनी सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना PWD या फिर EX सर्विसमैन का स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिमार्क एंटर करना है। फिर आपको रिक्रूटमेंट की फीस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने आपको ऐसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करके दिखाया है तो आपको 354 रुपये यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर रिमार्क देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। इंडिविजुअली या फिर ऑर्गेनाइजेशन के तहत आप फीस पेमेंट करना चाहते हो, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके पेमेंट का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप नेट बैंकिंग, कार्ड के थ्रू या फिर अदर पेमेंट मोड जैसे कि ब्रांच, NEFT, RTGS या फिर UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करके दिखा रहे हैं। डेबिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेने हैं, कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है, 3 डिजिट का CVV नंबर और ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करने के बाद पे बटन पर क्लिक कर देना है। पे बटन पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे हो जाएगा। सक्सेसफुली फीस अमाउंट पे करने के बाद आपको वापस यहीं पर आना है NLC इंडिया के इसी पोर्टल पर।
यहाँ पर आकर आपको अपलोड लिंक पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो का मैक्सिमम साइज आपका 50 KB रखा गया है जेपीजी फॉर्मेट में, या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर का साइज भी 50 KB मैक्सिमम रखा गया है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर अपने फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड कर देने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपलोड बटन पर क्लिक करना होगा, आपके फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर इसका साइज PDF या ये फिर JPG फॉर्मेट में आप इसे अपलोड कर सकते हो। मैक्सिमम साइज 250 KB रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार अपलोड करना है, 250 KB मैक्सिमम साइज है। JPG या फिर PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंसोलिडेटेड सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स अपलोड कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी स्लिप पे सर्टिफिकेट की स्लिप अपलोड करनी है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट और अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड बटन पर क्लिक करके अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप NLC इंडिया लिमिटेड की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।